हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को अपना कर रहे होंगे, है ना। तो उसके बाद क्या था कि मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया था नॉर्मेलिटी, मास बाय मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सारी जानकारी बता दी थी, है ना। वहां पर मैंने आपको उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी करवा दिए थे, है ना। जो नॉर्मलिटी का टॉपिक था आपका, जो वेट बाय वेट परसेंटेज है या मास बाय मास परसेंटेज है, उन सभी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैंने आपको करवा दी थी। अगर पिछले लेक्चर्स आपने नहीं देखा है तो एक बार उनको जरूर देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको ये थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएंगे। या कंटिन्यू जब आप किसी चीज को देखते हैं तो ज्यादा सा समझ में आता है और अच्छा भी लगता है ना। कि टॉपिक बाय टॉपिक हम तैयार करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं तो समझ में भी ज्यादा आता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका है मोलैलिटी। अगली जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, जो कंसंट्रेशन यूनिट है, वो है मोलैलिटी, है ना। इससे पहले आपने मोलैरिटी पढ़ा था, तो मोलैरिटी मोलैलिटी दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, आज की इकाई हमारी है मोलैलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं मोललता। ठीक है, तो देखिए क्या है मोलैलिटी। लिखा हुआ है, डिफिनेशन देखिए, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। लिखा हुआ द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन किलोग्राम सॉल्वेंट, है ना। ये डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ये कहिए। ठीक है, तो डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट या पर किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ठीक है, आप ये डिफिनेशन दे सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है, तो डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो उसको हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। क्या है यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है, यहाँ पर जो हम आपका वेट लेते हैं, जो मास लेते हैं, वो सॉल्वेंट का मास है, यानी सोल्यूशन के तौर पर जो हम मास लेते हैं यहाँ पर वो सॉल्वेंट लिया जाता है। अभी तक आपने जितनी इकाइयां पढ़ी सब में सोल्यूशन आ रहा था, ये एकमात्र ऐसी इकाई है जहां पर सॉल्वेंट का नाम आया है। और सॉल्वेंट कौन होता है, तो वाटर होता है, H2O होता है। सवाल में नहीं दिया जाता है तो हम वाटर को ही कंसिडर करके चलते हैं। वहां पर 99% हम क्या करते हैं, वाटर को ही कंसिडर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट का काम हमेशा कौन करता है, वाटर करता है। ठीक है, तो सीधे सिंपल से हिंदी में डेफिनेशन भी सुन लीजिए कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन बस यही ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक की बात की जाती है, सॉल्वेंट की बात की जाती है। यहाँ पर सोल्यूशन की बात नहीं करना है, विलयन की बात नहीं करना है। ठीक है, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक, तो ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा फार्मूला। तो मोलैलिटी है, मोलैलिटी को हमेशा हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m एंड इट्स यूनिट इज मोल पर किलोग्राम। आप लिख लीजिएगा, ये मैंने बोल दिया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m एंड इट्स यूनिट इज मोल पर किलोग्राम। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं। स्मॉल m से मोलैलिटी को लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहें तो स्मॉल m से इसको लिख लिया जाएगा। ये सिंबल क्यों यूज करते हैं, सिंबल इसलिए यूज करते हैं कि थोड़ा थ्योरी लिखने से बच जाए, थोड़ा कम लिखना पड़े, इसलिए शॉर्टकट सिंबल का यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट, और नीचे बनेगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में रखना है, तो किलोग्राम में रखना है, तो ये किलोग्राम। देखिए ये इसका फार्मूला है ना, ये मोलैलिटी का फार्मूला है। अब मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल्स की यूनिट मोल ही रहती है, तो ये मोल हो गया। और नीचे क्या है आपका किलोग्राम, सॉल्वेंट का मास किस में रखना है, किलोग्राम, तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, मोल पर किलोग्राम, इसकी यूनिट बन जाएगी। या इसको एक तरीके से और, अगर किलोग्राम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक,
इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, यूनिट को दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये तो मेन फार्मूला हो गया। अब मोल मैंने आपको बताया था, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, है ना, या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैंने आपसे कहा था कि मास में और वेट में यहाँ केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं लिया जाएगा। आप चाहे मास लिखिए चाहे वेट लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये जो मोल लिखा हुआ है, मोल, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर देखिए होता है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, ये देखिए आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में, मोल, मोल का फार्मूला। तो मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या फिर आप मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये हो गया मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ठीक, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, मोल को एन से लिख देते हैं, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से आप चाहे मास लिखिए चाहे मॉलिक्यूलर मास लिखिए, वेट लिखिए चाहे मॉलिक्यूलर वेट लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रखना तो आपको सब वही सारी चीजें होती हैं, केवल नाम चेंज होता है बस। ठीक, तो अब देखिए ये मोल बराबर होता है, अब इस वाले मोल की जगह पर, इसकी जगह पर हम ये रख देंगे। और किसकी बात कर रहे हैं, सल्यूट की। देखिए कौन है, सल्यूट है यहाँ पर, है ना। तो क्या बनेगा फार्मूला, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट होगा, और होल अपॉन में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से इसको। तो ये मैंने इसको बता दिया है, इसको साइड में। अब इन दोनों में से चाहे जो कुछ लिखिए कोई दिक्कत नहीं, मोलैलिटी बराबर, अब चाहे वेट लिखिए चाहे मास लिखिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पर वेट ऑफ सल्यूट बनेगा अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट। ये देखिए लिख दिया मैंने, मोल की जगह पर वेट ऑफ सल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। ये थोड़ा शॉर्टकट में लिखा, पूरा लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर भी ये मास लिखा है, इसको भी वेट लिखना चाहे तो लिख दीजिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम या मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम, तो चाहे जो लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में रख दिया, है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये फार्मूले आप बना सकते हैं। अब सवाल लगाने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं, तो ज्यादातर यही यूज कर लेते हैं, नीचे वाला फार्मूला यहाँ से, ये देखिए ये फार्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। ये इसकी परिभाषा का है, डिफिनेशन का ये फार्मूला है, सवाल लगाने के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये मोलैलिटी का डिफिनेशन हो जाता है, और उसका जो फार्मूला न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए आता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बदल लेते हैं, है ना। बदलने से क्या हो जाएगा कि ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, और शॉर्टकट हो जाएगा तो वहां पर हमें थ्योरी कम लिखना पड़ेगा, थोड़ा थ्योरी लिखने से बच जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद शॉर्टकट करना, फार्मूला जो भी करना है वो मैं करके आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि उसी फार्मूले को देखे, मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया है ऊपर, है ना, मोलैलिटी का जो मेन फार्मूला था उसको यहाँ पर लिख दिया है। अब इस फार्मूले से क्या करना है, इसी फार्मूले को आगे की ओर बढ़ाना है ना, और इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि मोलैलिटी स्मॉल m बराबर वेट ऑफ सल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, और नीचे लिखा है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में रखना है, तो किलोग्राम में रखना है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का किस में रखना है, किलोग्राम के अंदर। तो ये तो मेन फार्मूला हो गया। अब इसको शॉर्टकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वेट ऑफ सल्यूट को हम स्मॉल w से लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट को स्मॉल m से लिख लिया है ना। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये भी स्मॉल m है और ये भी स्मॉल m है, तो एक जगह कहीं पर आप क्या कर सकते हो कि डैश लगा सकते हैं, है ना। डैश लगा करके डिफरेंस कर लीजिए, चाहे इसमें कर लीजिए चाहे इसमें, चाहे यहाँ कर लीजिए, इसमें ये लिख दिया, है ना। तो इसमें डैश कर दिया, तो डैश से आपको पता चल जाएगा, है ना, कि ये मॉलिक्यूलर मास है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल W से लिख लिया और केजी बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं किया, केवल उस फार्मूले को शॉर्टकट कर दिया है बस, है ना। स्मॉल w क्या है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m डैश क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट या मोलर मास ऑफ सल्यूट,
ठीक, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को किससे लिखा, कैपिटल डब्ल्यू से, किलोग्राम में हो गया। ठीक है, या मास ऑफ सॉल्वेंट, चाहे मास लिखिएगा चाहे वेट लिखिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब ये तो फार्मूला किलोग्राम में हो गया, कभी कभी फार्मूला ग्राम में ही रख दिया जाता है, कभी सीधे अगर ग्राम में रखना हो तब क्या करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसी फार्मूले को अगर सुधारना चाहें तो इसी फार्मूले को थोड़ा सा ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए और करके स्मॉल m कर दिया, है ना, ये w हो गया, और ये क्या किया, इस m डैश को नीचे लेकर के चले आइए, m डैश ऐसे हो गया, और ये कैपिटल W किलोग्राम में हो गया। ठीक, ये देखिए, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी फार्मूले को मैंने यहाँ पर क्या किया, m डैश को नीचे लेकर के चले आए, तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहां से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। उसके बाद देखिए दूसरा क्या कर सकते हैं, अब अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, तो यहाँ W हो गया, ये स्मॉल m हो गया, स्मॉल m डैश, ठीक, और ये स्मॉल w कैपिटल W हो जाएगा। अब देखिए यहाँ किलोग्राम में, जब ग्राम में रखेंगे तो नीचे डिवाइड में क्या लगाएंगे, 1000। ठीक, तो यहाँ पर 1000 लगा दिया। देखिए अब ये मामला ग्राम में है, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ से इसको ऊपर की ओर ले जाना है और m को नीचे लेकर के चले आइए, तो ये ऐसे बन जाएगा। देखिए स्मॉल w इंटू 1000, ठीक, ये बनेगा। उसके बाद क्या करना है, कैपिटल W नीचे बन जाएगा। देखिए कैपिटल W, अब ये किस में हो गया, ग्राम में, तो सीधे ग्राम में आप कन्वर्ट करके सीधे सीधे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए फॉर्मूला m डैश छूटा जा रहा है यहाँ, है ना, ये इस तरीके से। तो अगर ग्राम में रख रहे हैं तो ये यूनिट कन्वर्जन करके रख दीजिए, अगर किलोग्राम में रख रहे हैं तो चाहे पहले किलोग्राम में अगर दिया है, अगर मान लिया सवाल में ग्राम में दिया है तो सीधे आप ये फार्मूला लगा दीजिए, अगर किलोग्राम में दिया है तो सीधे आप ये फार्मूला लगा दीजिए। ठीक, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ से मैंने क्या किया, 1000 को ऊपर भेज दिया, m डैश को नीचे ले लिया, तो स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में m डैश इंटू कैपिटल W ग्राम में हो गया। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले किसके हैं, ये आपके मोलैलिटी के फार्मूले हैं। अब यहाँ से मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो दोनों प्रकार के फार्मूले मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसका एक और फार्मूला बता करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको करवा देता हूँ। तो चलिए अब उसके बाद एक फार्मूला देखिए, यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मोलैरिटी पढ़ाया था, मोलरता पढ़ाई थी, तो वहां पर ये फार्मूला बताया था, और आज मोलैलिटी का डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मैं आपको ये फार्मूला बताऊंगा, क्योंकि इस फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन आपके जे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, तो जो फार्मूला होता है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप का, वो क्या है, देखिए स्मॉल एम क्या है, यहाँ पर स्मॉल m है मोलैलिटी, लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ सारा लिख लीजिएगा। ये m क्या है, मोलैलिटी है, मोललता है। ठीक, ये m क्या है, मोलैरिटी है, मोलरता है। ठीक, ये 1000 है, ये 1000 इंटू ये क्या है, d फॉर डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स घनत्व। ठीक है, तो d क्या है, डेंसिटी है, घनत्व है। ठीक, उसके बाद माइनस लगा हुआ है m, कैपिटल M, ये फिर m क्या है, ये मोलैरिटी है, मोलरता। ठीक है, तो ये मोलैरिटी हो गई। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट या मोलर मास ऑफ सल्यूट, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ सल्यूट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। आप लिख लीजिएगा, चाहे मोलर मास लिख लीजिए चाहे मॉलिक्यूलर वेट लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट हो जाएगा, या मोलर मास ऑफ सल्यूट लिख लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा इन दोनों के बीच रिलेशनशिप का। इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके 1 बाय 1 करके मैं आपको क्वेश्चंस सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है, ये थोड़ा सा आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा इसको। तो पहले थोड़ा 1-2 आसान क्वेश्चन करवा दें, फिर उसके बाद आपको जे नीट के करवाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, देखिए इसमें कहा गया कि अ सोल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी।
तो कह रहा कि इसकी मोलैलिटी को फाइंड करना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके नॉर्मल हैं जो आपके स्कूल वगैरह में पढ़ाए जाते हैं, है ना, सॉल्व करवाए जाते हैं, एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। आपके जो बोर्ड एग्जाम है या स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं उन सब में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट सोल्यूशन कंटेन कह रहा है कि 5 ग्राम यूरिया, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी बताना है। 5 ग्राम यूरिया है, 100 ग्राम वाटर है। तो मैंने आपसे कहा था मोलैलिटी कह ही दिया है, तो यूरिया कितनी है, 5 ग्राम है। तो यूरिया क्या है, सोल्यूट है, यानी 5 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम वाटर में क्या किया गया है, डिजॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन इस तरीके का कहा जाता है तो उसमें आपको ये बताना होता है। ठीक है, पहचानना होता है कि कौन सोल्यूट है, कौन आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो देखिए क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो हमें दिया गया है, सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट, स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं, उसको लिख लिया जाए। तो वेट ऑफ सोल्यूट स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया गया है, 5 ग्राम। कौन है, यूरिया है ना, 5 ग्राम यूरिया। ठीक, तो वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट, ठीक, डब्ल्यू बराबर 5 ग्राम। फिर मोलर मास ऑफ सोल्यूट या मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो मोलर मास के लिए स्मॉल m। कौन है, तो यूरिया है C6H12O6। ठीक है, टोटल काउंट कर लीजिए 12 गुणे 6, और ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा, C6H12O6 नहीं, ये होगा NH2 CONH2। तो ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 14 और प्लस 1 इंटू 2, टोटल जोड़ लीजिएगा ना 60 आएगा ये। तो यहाँ से ये 60 मिल जाएगा। तो वेट और मॉलिकुलर वेट या मास और मोलर मास दोनों मिल गए। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मास को किसे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। अभी पीछे बताया था मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। तो देखिए लिख दिया कैपिटल डब्ल्यू। कितना दिया गया, 100 ग्राम वाटर, तो 100 ग्राम वाटर दिया है, 100 ग्राम। अब देखिए ये ग्राम में दिया है, तो ग्राम वाला भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सीधे ग्राम वाले फॉर्मूले में लगा दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, तो चलिए मोलैलिटी स्मॉल m बराबर W अपॉन में क्या था, m डैश, है ना, यहाँ m डैश कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें पता रहेगा कि डिफरेंस दोनों में क्या है, बना कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, है ना, दोनों में। तो m डैश हो गया, इनटू में क्या है, कैपिटल W है, ऊपर क्या था 1000, है ना, अभी पीछे फार्मूला बताए थे आपको। तो ये हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है और सवाल को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए स्मॉल m बराबर कितना है, स्मॉल w कितना है, 5 ग्राम, इनटू में 1000 है, और नीचे कितना है, m डैश कितना है 60, और w कितना है 100। तो 1 2 3 1 2 3 कट गया पूरा। नीचे देखिए क्या बचा, ऊपर बचा 5 और नीचे हो गया 6। तो डिवाइड कर लीजिए दोनों को। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 650.48 तो 0.83 आ जाएगा। ठीक, ये मोलैलिटी कितनी आ गई, 0.83। अगर यूनिट लिखना चाहे तो मोल पर किलोग्राम। ठीक, इसके यूनिट है और ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये आपका हो गया मोलैलिटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन, जो आपको बिल्कुल आसान था समझाने के लिए, जो मैंने फार्मूला लिया था उसके लिए ये क्वेश्चन ले लिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है उसको सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है ये आपका नीट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा नीट में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको यहाँ पर जो कंसंट्रेशन टर्म्स एक और इसमें ऐड कर दी गई है उसी को समझना है। करा कि द मोलैलिटी ऑफ ए 15% वेट बाई वॉल्यूम। तो इसने दे दिया वेट बाई वॉल्यूम। ठीक, ये मैंने आपको पढ़ाया था वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है। सोल्यूशन ऑफ H2SO4 ऑफ डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज। तो करा कि 1.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या है, डेंसिटी है।
ठीक है, तो डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दे दिया है और आपको 15% वेट बाई वॉल्यूम आपको कंसंट्रेशन ये दे दिया है। तो सबसे पहले आपको यही समझना पड़ेगा ये 15% वेट बाई वॉल्यूम है क्या। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा है, वेट बाई वॉल्यूम की डिफिनेशन से आपको इसको समझ में आ जाएगा कि उसकी डिफिनेशन आपको पता हो तो आप जान जाएंगे इसमें क्या करना है। तो वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, है ना, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर जितनी भी क्वांटिटी आपके सल्यूट की प्रेजेंट होती है वही क्या होती है, वेट बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो 15% दिया है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक छोटी सी बात लिख सकते हैं कि 15% वेट बाई वॉल्यूम, है ना। H2SO4 सोल्यूशन दिया है ना, H2SO4 सोल्यूशन मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, तो मीन्स दैट कि 15 ग्राम आपका जो H2SO4 है, 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, ये इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब है, ml सोल्यूशन। ठीक, ये देखिए मैंने समझाने के लिए पूरी बात आपके सामने लिख दी। जब भी आएगा क्वेश्चन आपको ऐसे ही पहचानना है, आपको पहचानना आना चाहिए बस, है ना, कि द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दैट सोल्यूशन। ठीक, आप ये बता सकते हैं, तो डेफिनेशन मैंने बताया। ठीक, तो वेट बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, इसका क्या मतलब है वो भी लिख करके मैंने बता दिया, है ना। इतना H2SO4 दिया है वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 15 ग्राम H2SO4 आपका 100 ml सोल्यूशन में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक, तो ये काम तो हो गया यहाँ से। अब हमें क्या करना, हमें मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी का फार्मूला देखेंगे तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मास अपॉन मोलर मास, और नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट आता है तो वहां पर सॉल्वेंट का मास चाहिए आपको। तो यहाँ सॉल्वेंट का क्या, सल्यूट का भी, सल्यूट का तो मान चलिए मास पता हो गया है ना, कि H2SO4 है, H2SO4 सल्यूट है, इसका मास कितना है, इसका मास है देखिए 15 ग्राम। तो सल्यूट का मास तो पता हो गया, सल्यूट का मोलर मास भी निकाल लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होगा वो निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद आपको सॉल्वेंट का मास कहाँ से मिलेगा, तो एक चीज देखिए सवाल में दी गई है डेंसिटी आपको, है ना, बस डेंसिटी से ही आपको लगाना है। तो डेंसिटी आपको दिया, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ये तो होता फार्मूला। यहाँ पर रखेंगे क्या, तो यहाँ पर m जो होगा मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन ध्यान रखिएगा। v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। d क्या है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। सब सोल्यूशन सोल्यूशन में बात करेंगे। ठीक, तो m क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, d क्या है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक, चलिए, तो डेंसिटी कितनी दी गई क्वेश्चन में, 1.1 दिया है इसमें, और देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है इसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम में दिया है तो आंसर जो आएगा यहां से वो ग्राम में ही आएगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको दिया है 1.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद मास आपको निकालना है। ठीक, तो यहाँ से मास आपको निकालना है। भाई मास आपको सोल्यूशन का मास तो पता नहीं है, यहाँ पर तो ये वॉल्यूम दिया था उसने, है ना, वो तो उसकी बात कर रहा था, ये तो सोल्यूशन वॉल्यूम का है, हमें मास निकालना है सोल्यूशन का, कहाँ से आएगा, वो यहीं से तो आएगा। वॉल्यूम कितना है, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो देखिए सवाल में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ml, 100 ml दिया गया है, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 ml। यहाँ पर क्या करेंगे, 100 रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। ठीक, तो ध्यान से देखिए इसमें, ये देखिए तो ये हो गया। अब क्या करना है, मास निकाल लीजिए यहाँ से, m इज इक्वल टू 1.1 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 है ना। तो ये देखिए m आ गया, है ना, और ये किस में आया है, तो यूनिट भी बताना चाहें तो ग्राम,
ग्राम में आया है। तो ये आ गया आपका ग्राम के अंदर। अब ये ग्राम में आ गया है, मास ऑफ सोल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए। सॉल्वेंट कहाँ से निकालेंगे? तो सोल्यूशन बराबर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट का मास आपको पता है, सोल्यूशन का मास पता है, सॉल्वेंट का निकल आएगा। चलिए निकाल लीजिए। तो सोल्यूशन बराबर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये कर दें दोनों के मास। तो देखिए इसका सोल्यूशन का मास कितना है, ये ग्राम में 110। सोल्यूट का कितना है 15, और सॉल्वेंट को डब्लू मान ले, निकाल ले यहाँ से। तो डब्लू बराबर 110 और माइनस का 15, है ना। तो यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 95। ये 95 हो जाएगा आपका। देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट निकल आया, है ना, या वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, कितना आया है 95 आ गया। अब सीधे क्या करिए आप, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, m इज इक्वल टू डब्लू। अब ये ग्राम में था तो ग्राम वाला ही लगाइएगा, ठीक। तो ग्राम वाला चलिए कर देते इसको, m डैश अपॉन में कैपिटल W इंटू में 1000, ठीक। ये देखिए, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखिए एम डैश क्या है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है, H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98। निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है, निकाल करके वहां से देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। यह याद होना चाहिए थोड़ा बहुत आप लोगों को। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू डब्ल्यू, कितना है डब्ल्यू क्या है, तो वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है H2SO4, कितना है मास 15 ग्राम। देखिए ऊपर लिखा है 15 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 15 इंटू में 1000, ठीक है। नीचे कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 98। तो यहाँ 98, उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू कितना है देखिए 95। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये 3 से 5 3 जा 15, 3 बार में ये कट जाएगा, ये 5 1 जा 5 और ये 5 9 जा, है ना, 19 हो गया। उसके बाद क्या करना है, और कुछ कटने वाला है, हाँ 2 से ये कट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 9 18, और ये 2 से कटेगा तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 दें कितना हो जाएगा, इधर कर देते हैं इस साइड में, m बराबर हो जाएगा, ऊपर कितना होगा 1500, नीचे कितना हो जाएगा 49 गुणे 19। तो ये कितना आ जाएगा, ये कर लीजिएगा 931 आ जाएगा, है ना 931। अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1.661, m बराबर 1.61। और ये किसमें आया, तो मोल प्रति, ये ग्राम में रखा था तो ग्राम में रख दीजिएगा, मोल प्रति ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो यूनिट अगर लिखना चाहे तो मोल प्रति ग्राम लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ग्राम में रखा था ना, तो ये ग्राम में आपको आंसर मिल जाएगा। जो यूनिट मोल प्रति ग्राम लिख लीजिएगा। और या फिर अगर किलोग्राम में रखना होगा तो किलोग्राम में रखने के लिए ये ग्राम में आया है, 1000 से क्या कर देना, डिवाइड बटे कर देना, आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। तो किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली 1.61 मोल प्रति ग्राम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं। डेंसिटी दिया गया था, ये दिया था, जब डेंसिटी निकाल ली, डेंसिटी से मास निकाल लिया, मास निकालने के बाद सॉल्वेंट का मास हमें चाहिए, तो फार्मूला होता है सोल्यूशन बराबर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये लगा दिया, यहाँ से सॉल्वेंट का मास निकाल लिया, मोलैलिटी का फार्मूला लगा करके सीधे सॉल्व कर लिया, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया है कि कहता है कि डेंसिटी ऑफ ए 2.05 m, कैपिटल M लिखा, यानी मोलैरिटी आपको सवाल में दिया है, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml, द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज। करा कि सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी होगी, और ये किस में आया है, AIEEE 2006 में आया हुआ प्रश्न है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से है ना, ये आपका नीट के इज इक्वल टू ही होता है, ठीक, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो बहुत कठिन नहीं है, मैंने आपको रिलेशनशिप लिखाया ही है,
मोलैरिटी सवाल में दिया गया है, मोलैरिटी आपसे पूछ रहा है, तो जब आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो मोलैरिटी मोलैरिटी अभी दोनों में रिलेशन मैंने आपको लिखाया है ना, रिलेशनशिप का जो फार्मूला लिखा है उसी फार्मूले में सीधे रख देना है और कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से इसको। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लें मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशनशिप का। ठीक, तो देखिए क्या था फार्मूला, m इज इक्वल टू 1000 और नीचे क्या था, नीचे आपका है 1000 इंटू में डी माइनस m इंटू मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। ये फार्मूला होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, लिखवाया था, वहां पर करवाया था, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करना है, अब इसमें आपको सीधे वैल्यू पुट करना है बस। क्वेश्चन में ध्यान से देखें, आपको मोलैरिटी सवाल में दिया है, इसने कितना दिया है 2.05, ये मोलैरिटी इसने दे दिया आपको, और उसके बाद डेंसिटी भी 1.02 दे दिया है, तो वहीं से रख देना है। मॉलिक्यूलर मास आपको चाहिए किसका, कि कौन है इसमें, देखिए एसिटिक एसिड कह रहा है, सॉल्यूट के तौर पर कौन है, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड CH3COOH फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो निकालेंगे तो आपको 60 मिलेगा, 60 निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मोलैरिटी कितना दिया है 2.05 इंटू में 1000 और उसके बाद ये है 1000 और डेंसिटी कितना दिया है, तो 1, डेंसिटी आपको क्वेश्चन में कितना दिया है 1.02, 1.02 ये लगाया माइनस, इधर m 2.05 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कौन है, एसिटिक एसिड, तो देख लीजिए CH3COOH, ये 12, ये 3, ये 12, ये 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32 प्लस 1, है ना। तो ये 12 12 24 और ये 3 1 4 24 4 28 32 और ये 28 कितना हो जाएगा 60, टोटल कितना आ जाएगा 60, निकाल के देख लीजिएगा। ठीक, तो 60 आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना, अब इन सभी को सॉल्व करना। देखिए बहुत लोग क्या गलती करते, जल्दबाजी में काट देते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा कटेगा नहीं, क्योंकि बीच में माइनस लगा है ना, अगर मल्टीप्लाई में होता सब ऊपर नीचे कट जाते, लेकिन जब तक माइनस नहीं हटेगा तब तक ये नहीं कट सकते। देखिए ये माइनस लगा है ना, तो ये 1000 से 1000 बहुत लोग ऐसे काट देते हैं, 1000 से 1000, 1000 से 1000, 2.05 से ये आपस में क्या काट देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, फिर आप ये कैलकुलेशन करने का तरीका गलत है। ठीक है, तो आपको क्या करना, सीधे इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, सीधे मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2050, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1020 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 123, ये आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई दोनों को करके देख लीजिएगा ध्यान से इसको। अब इधर क्या करना है, अब इसको आपको 2050 तो ऊपर वही रहेगा, इसको माइनस कर दीजिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 897, है ना। अब इसको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है, इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा 2.28, है ना, ये मिल जाएगा आंसर। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा 2.28 और क्या था आपका मोलैलिटी, तो मोल पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोल पर किलोग्राम इसकी यूनिट। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, ये तो सीधे डायरेक्ट फार्मूले पर ही था। बस ध्यान यहाँ रखना है कि ये काटना नहीं है ऐसे, है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस सिंबल लगा हुआ है, मल्टीप्लाई में होता है तब करते हैं एक दूसरे से, माइनस प्लस लगा है तो हम क्या करते हैं उनको गुणा भाग करके माइनस प्लस करेंगे, सीधे काटना नहीं होता, वो गलत हो जाता है फिर। ठीक, तो ये रहा आज आपका टॉपिक मोलैलिटी और उसकी डेफिनेशन बता दिया, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में आए हुए, है ना। अभी तक मुझे ये क्वेश्चन दिखे तो ये मैंने आपको करवा दिया, इसके अलावा अदर कोई होंगे जो आप लोगों को मिल सकते हैं, आपसे लोगों से नहीं हो पाते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में उसको
पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।